ओके, सो अभी तक हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ने CSS को देखा कि CSS वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो CSS का जो भी हम लोग कोड लिख रहे थे, क्या हो रहा था, कैसे लिख रहे थे? HTML के साथ हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे। जस्ट 1 सेकेंड। तो CSS का कोड को क्या कर रहे थे? HTML के साथ लिंकअप करके और उसे हम एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि उसका एग्जीक्यूशन हमें डायरेक्ट ब्राउजर पे मिलता था, बट सैस में ऐसा केस नहीं होता है। सैस क्या होता है कि ब्राउजर जो है आपको सैस का कोड या HTML जो है, HTML ही हम कहें तो सैस का कोड को रीड नहीं कर सकता है, ठीक है। जो जनरली हम CSS को एक्सटर्नल CSS या स्टाइल के अंदर CSS को लिखते थे, आप सैस को वैसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सैस होता क्या है? तो CSS जो है एंड सैस, CSS जो हम लोग कोड लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन है सैस, ठीक है। सारा कोड जो आप CSS में लिख रहे हैं सेम कोड वहां भी लिखाता है सैस में। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो फैसिलिटी आपको CSS प्रोवाइड नहीं करती है वो आपको सैस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। लाइक सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड अगर 8 है सपोज दैट, और अभी क्या चल रहा है, एंड्रॉयड 15 16 कुछ चल रहा होगा, तो मान के चलिए कि एंड्रॉयड अगर 15 है और एंड्रॉयड 8 है, तो श्योर है कि कुछ डिफरेंसेस है या नहीं उसके फीचर में? ऑब्वियस सी बात है कि जो एंड्रॉयड 8 में फीचर है उससे श्योर है कि एडवांस वर्जन हमारा एंड्रॉयड 15 में रहेगा। सपोज आप एंड्रॉयड 8 में अगर व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते थे, फेसबुक यूज नहीं कर सकते थे, मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन था जो सपोर्टेड नहीं था, लेकिन वही जब हम जाते हैं एंड्रॉयड 15 16 जो भी लेटेस्ट वर्जन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें श्योर है कि कुछ ना कुछ हमें अपडेट आया हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एप्लीकेशन हमारा सपोर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम कोई भी अपग्रेडेड वर्जन, तो कोई भी अगर हम अपग्रेडेड वर्जन, अपग्रेडेड लैंग्वेज को अगर हम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ एडवांस फीचर देता है। जैसे मान लीजिए सैस है, तो CSS जो हम कोड लिखते हैं तो वही कोड आप सैस में लिखिएगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जहां पे बेनिफिट इन द सेंस क्या है, कोड रीयूज का फंक्शनलिटी। जनरली देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेनिफिट का मतलब हम लोग जनरली एक ही चीज को देख कर चलते हैं, मतलब एक दो फंक्शनलिटी हमारी होती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कोड रीयूज कैसे हो जाए। मीन्स अगर हमने कोई 4 लाइन का कोड लिखा कहीं पे, अब सपोज वही कोड हमें किसी और पेज पे लिखना है किसी और जगह, तो हमें क्या करना होगा, सेम कोड को दूसरे जगह फिर से कॉपी पेस्ट करना होगा। हम लोग क्या मतलब जुगाड़ कहिए उसको या जो भी, कि हम लोग वो ऑप्शन मतलब ढूंढते हैं कि जिससे क्या हो कि वो 4 लाइन का कोड हमें लिखना ना पड़े, ठीक है। जो 4 लाइन कोड हम लिख चुके हैं एक बार, वो फिर से दूसरे पेज तीसरे पेज पे ना लिख के कुछ ऐसा हमें फैसिलिटी मिल जाए जो क्या हो कि वो 4 लाइन का कोड दूसरे पे ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। तो ये सब फंक्शनलिटी आपको CSS प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, वेरिएबल हम लोग CSS में किए थे, तो सैस में भी हमें वेरिएबल का फंक्शनलिटी मिल जाती है। तो ये सारा चीज। तो सेकंड चीज, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ये कह रहे हैं कि CSS को हम लोग HTML के साथ लिंक करते हैं, HTML के साथ CSS हमारा वर्क करता है, सैस हम लोग कह रहे हैं कि वर्क नहीं करता है। तो अब इशू ये है कि तो जब सैस हमारा वर्क नहीं कर रहा है डायरेक्ट, तो उसे लिंकअप कैसे करेंगे HTML के साथ, ठीक है। तो सैस को लिंकअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट हमें CSS का फाइल जनरेट करवाना होगा, ठीक है। तभी वो हमारा वर्क करेगा। मीन्स हम लोग कोड लिखेंगे सैस में, हम फाइल एक जनरेट करवा देंगे CSS का। तो ये जो आपको जितना लग रहा है ना टीडीएस प्रोसेस, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ये सुनने में और दिखने के लिए है कि ये बहुत लंबा, बट वैसा केस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को सैस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा। जस्ट 1 सेकंड, कहाँ गया? तो हम लोग पहले जाएंगे एक्सटेंशन मार्केट पे, एंड एक्सटेंशन मार्केट में जाकर हम लोग सर्च करेंगे सैस को, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा सैस कंपाइलर, सैस टू CSS, बहुत सारा चीज मिल जाएगा। तो जिसमें से हम लोग प्रयास करेंगे इसको
कहाँ गया सैस? देखिए बहुत सारा है, आप किसी को ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने सबको ट्राई नहीं किया, इसीलिए मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा, हिट एंड ट्राई वाले ऑप्शन पे। पता चला क्या कि वो वर्क भी नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, वर्क नहीं करना मैटर नहीं है, मैटर ये है कि उसे एग्जीक्यूट करने आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे दूसरा एक्सटेंशन का एग्जीक्यूट करने नहीं आता है, मैंने सिर्फ इसको यूज किया हूँ। सैश टू CSS, इसको लिखिए, आपको मिलेगा। कहाँ गया, नहीं मिल रहा है क्या? सर ACSS लिखिए सर, तब आएगा। हाँ ये रहा, हाँ मिल गया, वो आ गया इससे भी। हाँ वही लिखना होगा SCSS, बट ये यहाँ रहा है आपको। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, अगर किन्हीं का इंस्टॉल नहीं है तो। किनको किनको इंस्टॉल नहीं है, किनका पेंडिंग है ये? वही है जिनका पेंडिंग है इंस्टॉलेशन वो। हाँ सर, मेरा है। ओके, तो इसको इंस्टॉल कीजिए पहले, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे। आप सर्च कीजिए SCSS टू CSS, आपको ये मिलेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और किन्हीं का, किन्हीं का नहीं? ओके ठीक सर है, मेरा भी ठीक है, जिनका जिनका है इसको सर्च कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। सेम चीज आपको डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है, इमेज यहाँ पे आपको दिखेगा, सेम डॉक्यूमेंट में है, तो इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको पैरेलली इंस्टॉल कर लीजिए, हम लोग तब तक आगे देखते हैं। तो अगर मान के चलिए हमारे पास कोई नोड बेस्ड एप्लीकेशन अगर हम लोग रन कर रहे हैं, लाइक नोड बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जिस एप्लीकेशन में नोड फोल्डर हमारा जनरेट होता है। ठीक है, लाइक एंगुलर हम लोग कर रहे थे, हम लोग एंगुलर में हमें नोड फोल्डर हमें मिलता था। अगर आप नोड JS पे जाते हैं तो वहां भी आपको नोड फोल्डर एक बना हुआ मिलता है। तो वो सब जितना भी एप्लीकेशन है, रिएक्ट आप पढ़ते हैं, व्यू पढ़ते हैं, ये सब जितना भी है नोड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें हमें नोड फोल्डर रहना जरूरी है, नोड के बिना वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सैस का इंस्टॉलेशन करना है। कैसे करेंगे ये समझ में आ गया। अगर नोड एप्लीकेशन आपके पास है तो आप ये चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं saslanguage.com पे जाकर। ठीक है, हम लोग को सैस से नहीं मतलब है। नेक्स्ट आते हैं, तो ओपन एक्सटेंशन इन VS कोड में जाइए, सैस कंपाइलर को सर्च कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, उसके पहले हम लोग को कुछ देखना है तब। हटाइए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं। तो सैस होता क्या है, सबसे बड़ी बात, तो सैस जो है वो इज CSS प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो सैस क्या होता है कि एक क्या है, CSS का प्री प्रोसेसर है। सैस reduces repetition of CSS and therefore saves time। जो CSS में अगर आप कोड लिख रहे थे, बार बार हम रिपीट कर रहे थे कोड को, हम वो रिपीट ना करके क्या करेंगे, सैस हमारा वो काम को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे, आपका फाइल एक बना हुआ है HTML का, ये नॉर्मल है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ हम नहीं कहेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं। पहले HTML का कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेम जैसे है वैसे। कहाँ गया सैस, ये रहा HTML। चलिए ये रहा है आपको HTML। नेक्स्ट फाइल क्या है, नेक्स्ट फाइल है सैस का। सैस का फाइल हम बनाते कैसे हैं, तो मैं एक जस्ट सैंपल है। ठीक है, कोड के एग्जीक्यूशन पे मत जाइए कि क्या हमें आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ डॉलर है क्या है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम लोग जस्ट उसको मींस यूज करके देख रहे हैं, सैंपल एक बना रहे हैं। तो एक फाइल बनाते हैं सैस का, कैसे बनता है सैस का फाइल, तो मान के चलिए 1.SCSS। ठीक है, सिंबल आपको दिख रहा है, सेम सिंबल आपका जो डॉक्यूमेंट हम लोग जब इंस्टॉल कर रहे थे सैस का, ये S दिख रहा है, सेम सिंबल यहाँ दिख रहा है आपको। या तो आप इसको बनाइए, या लोग SA लिख सकते हैं क्या, शायद वर्क करता होगा वो भी, क्या हो गया 1.SASS दिख रहा है, ये दोनों सेम चीज है। आप या तो SAS लिखिए या SCSS लिखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए हम SCSS लिखते हैं।
हो गया। अब क्या करना है, इसमें हम लोग कुछ कोड लिखते हैं। ओके, मैं अभी सेव नहीं करूंगा, ठीक है, समझ गए। अरे यार सब ये अलग है, पीरियड से नहीं ले रहा है क्या? हाँ ले तो लिया, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अभी आपको SASS सैस फोल्डर के अंदर कितना फाइल है, HTML है, और दूसरा SCSS है, सैस का फाइल है, ठीक है। SCSS को हम लोग सैस ही पढ़ते हैं, आप कभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ भी, उसे सैस ही बोला जाता है। आपको 2 फाइल है, आप इसको सेव कीजिए, जैसे ही सेव कीजिएगा आपको कुछ वहां एक फाइल आ जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ आया सैस फोल्डर के अंदर, अब कितना फाइल है दिख रहा है ना, 3 फाइल आ गया। ये जो CSS का फाइल आया ये हम लोग नहीं किए थे, मैं डिलीट करता हूँ इसको फिर से, ठीक है। कितना फाइल है हमारे पास, एक HTML का फाइल है और दूसरा सैस का फाइल है, 2 ही है। अब इसको सेव करता हूँ, देखिएगा आ गया फाइल एक, दिख रहा है ना सबको। तो ये हो क्या रहा है, ये 1.css जो फाइल आ रहा है वो कहाँ से आया, जो मैंने बोला ना HTML सैस को नहीं समझता है, हमें इस कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो एग्जीक्यूट करेंगे, वही चीज ये हुआ। तो वो उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस सुनने के लिए था, काम करने में उतना लंबा प्रोसेस नहीं है। तो हमने जो कोड यहाँ लिखा सैस में, ये कोड क्या हुआ, सेम ये कोड आपको CSS में जनरेट हो गया खुद से, ठीक है। ये कोड सेम जनरेट हुआ है, आप चाहें तो सैस का कोड को मिला सकते हैं, कॉपी कीजिए, किया। ये एरर दे रहा है ना, हम लोग चलते हैं, इस कोड को मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ भी एरर, ओके एरर नहीं दे रहा, ठीक है फाइन। सो कोड को क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर बॉडी पे लगा हुआ है, एक यहाँ कलर है, ये कलर कौन है, तो $BG कलर, हम लोग CSS में वेरिएबल पढ़े हैं, सेम ये वेरिएबल बनाने का तरीका है सैस में। वहां पे CSS में वेरिएबल कैसे बन रहा था, याद है कि नहीं को मुन्ना, कैसे बन रहा था CSS में वेरिएबल, चंद्रशेखर, कुणाल, CSS में वेरिएबल कैसे बना रहे थे, नहीं को नहीं पता है, मुन्ना नहीं मालूम है, ओके सही है, किनको पता है, पैरेंथेसिस लगाता है। पैरेंथेसिस नहीं लगाते थे, तो भाई एक बार में सुनाई नहीं पड़ता है क्या, एक बार में तो सुनाई पड़ा ही होगा ना कि आपका नाम से बोला जा रहा है, तो टाइम वेस्ट क्यों कराते हैं। हाँ बताइए कैसे बनाते हैं भैया, पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं, किन्हीं को नहीं मालूम क्या, बिहार में सर पैरेंथेसिस लगा, क्या नहीं समझ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सब, सर बेयर मेथड से, पैर से, मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल बनाते कैसे हैं, मैं एक्सेस का नहीं बोल रहा हूँ, वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, बेयर लिखेंगे और उसके पैरेंथेसिस दे दिया, पैरेंथेसिस के भाई अंदर आप जो वैर बोल रहे हैं तो वैर से वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, इसे क्रिएट नहीं करते हैं, रूट सूडो एलिमेंट, सूडो एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या लिख रहे थे, हाइफन हाइफन लिख रहे थे, सर ट्रिपल इस टाइप से बना, ट्रिपल हाइफन नहीं रहता था, डबल हाइफन था, लिखते थे इस टाइप से, तो ये हुआ वेरिएबल बनाने का तरीका। और इसको एक्सेस कैसे कर रहे थे, तो इसको एक्सेस करने का तरीका था वार, और वार के अंदर वो वेरिएबल जो भी है उसको हम लोग पास कर देंगे, करेक्ट है। तो ये सिनारियो था वेरिएबल क्रिएट करना CSS में, बट
सैस में क्या है, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ अच्छी तरह से कि ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी उनका परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है आगे, ठीक है। तो आप यूकेजी के बच्चे नहीं हैं, जैसे कि आपके घर वाले डेली बोलेंगे कि पढ़ लो, याद कर लो इसको, किसी का कोई नहीं लीजिएगा। ओके, सो सैस सीएसएस से हम लोग वेरिएबल जो बनाते थे हाइफन हाइफन से बनाते थे, लेकिन वही चीज को अगर हम सैस में जब वेरिएबल बनाते हैं तो डॉलर सिंबल से बनाते हैं, ठीक है। तो डॉलर के हेल्प से बनता है, बट हम वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, कुछ नहीं, जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देते हैं, कोई यहाँ वार वगैरह लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होता है आपको किसमें, सैस में। अब केस उठता है क्या कि जब आप सीएसएस को लिखते हैं, 1 सेकंड, रीस्टार्ट करके देख लो। हाँ, सो अब हम लोग जो वेरिएबल जो क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे जब हम सीएसएस में जा रहे थे तो हमें हाइफन हाइफन एंड वार के हेल्प से हम एक्सेस करते थे, बट जब हम सैस के केस में जब जाते हैं तो हमारा क्या होता है, वेरिएबल डॉलर के हेल्प से क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड वो डॉलर क्या होता है कि सेम जैसे लिखे हैं वैसे ही करके हम एक्सेस कर लेंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। सेकंड चीज, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, तो हम लोग ये चीज देखें कि जो सैस में लिखे हैं, जो कोड जनरेट करता है सीएसएस का सेम कोड होता है, कोई अंतर नहीं रहता है। उसे क्या होता है कि जहां पे जो रिप्लेसमेंट करना है वो खुद से रिप्लेस कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, वेरिएबल लिखे हैं, बट सीएसएस में जब जनरेट हुआ वही कोड, तो क्या हुआ, कलर कोड लिख दिया, वेरिएबल को जिस वेरिएबल को वो टारगेट कर रहा है, रेफर कर रहा है, उसको इसने जनरेट कर दिया। सेम वही काम सबके लिए हो रहा है, ठीक है। सो कहने का मतलब हुआ कि जब हम करते हैं, जब सीएसएस का सैस का से सेव करेंगे तो वो सीएसएस में डायरेक्ट जाकर सेव हो जाएगा। सेकेंड चीज, मान के चलिए सैस में हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ये फाइल जनरेट हो गया, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड करते हैं, तीसरा वैल्यू, चलिए फॉन्ट साइज लिख लेते हैं एंड 52 पिक्सल, ठीक है। सो नॉर्मल जैसे हम सीएसएस में बनाते हैं वही चीज लिखाएगा। सेव कीजिए, सेव हुआ तो ऑब्वियस सी बात है
एस में भी आना चाहिए, सॉरी CSS में भी आना चाहिए। देखते हैं आया क्या, दिख रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी चीज आप ऐड करते हैं सैस में, वो ऑटोमेटिक यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये तो हुआ क्या कि हमने फाइल को जनरेट कर लिया, फाइल हमारा क्रिएट हो रहा है सैस का, यहाँ तक तो क्लियर है। बट केस अब ये है कि आउटपुट का। सो अब आउटपुट का क्या। सो अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, नॉर्मल है। तो हम लोग अब लिंकअप किसको करेंगे href के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे सैस को नहीं लिंक करेंगे, हम लोग यहाँ पे CSS को लिंक करते हैं। ठीक है, चलिए CSS को लिंक कर लीजिए, डन कीजिए। आउटपुट आ गया प्रॉपर। अब क्या करते हैं, एक हम लोग चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस को देखेंगे कि हमारा HTML पे रिफ्लेक्ट होता है या नहीं। लेकिन चेंजेस हम किस में करेंगे, हम CSS में नहीं करेंगे, हमें CSS के फाइल से कोई मतलब ही नहीं है। रियलिटी ये बोल रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है CSS का फाइल, वो खुद अपने से वो प्रोसेस करते जाएगा। हमें जो मतलब है हम लोग सैस में कर रहे हैं कोड। तो मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब जस्ट सेव कीजिए और आउटपुट के लिए इंतजार कीजिए। आ गया आउटपुट। तो क्या हम लोग ने CSS में चेंज किया, नहीं, हम लोग ने कहाँ चेंजेस किया, सैस में। आप सैस में जैसे ही चेंज करते हैं, आपका CSS ऑटोमेटिक वो कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि CSS में भी कुछ चेंजेस करने का। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए यहाँ तक। सर सैस फाइल को क्यों नहीं लिंक करेंगे सर। सैस को लिंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि HTML सैस को रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या होता है, उसे एक से दूसरे लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। हम लोग जस्ट इसके बाद अगला स्टेप में ही पढ़ेंगे कि जो सैस को सर CSS में आवाज कट रहा है सर। सर कट रहा है आवाज क्या कट रहा है आपका सर। नहीं सर आवाज ठीक है सर। ठीक है ना, तुम्हारा नेटवर्क। ओके। तो सैस में हम लोग कोई भी चीज अगर लिख रहे हैं तो CSS में क्या हो रहा है, जो हमें जो आ रहा है यहाँ पर, तो सीन क्या है एक्चुअली, हमारा हो क्या रहा है एक्चुअली, हमारा एक लैंग्वेज सैस है, दूसरा हमारा लैंग्वेज है CSS। सैस में हम लोग कोड लिख रहे हैं, बट HTML या ब्राउजर सैस के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें कोई बीच में ऐसा चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट या एप्लीकेशन कोई भी ऐसा चाहिए जो क्या करे, सैस के एप्लीकेशन सैस का कोड को कन्वर्ट कर दे HTML में समझने लायक है। बात क्लियर हुआ। सैस में हमने कोड लिखा, अब सैस के फाइल में जाइए, सैस में हमने कोड लिखा, हमें कुछ ऐसा करना है, कोई ऐसा हमें चाहिए थर्ड पार्टी जो क्या करे, हमारा सैस का कोड को HTML को समझा दे। आप एक काम कीजिए, आप सैस को ही यहाँ लिंक कर लीजिए, देखते हैं ये आउटपुट देता भी है या नहीं। क्या हुआ, नहीं वर्क किया ना। लिंक तो हम कर सकते हैं, लिंक में तो कोई इशू नहीं है, बट वर्क नहीं कर रहा है। देखते हैं HTML में जाइए, सॉरी कंसोल में देखते हैं कोई एरर है क्या। कोई एरर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जावास्क्रिप्ट तो है नहीं कि एरर रहेगा। तो कारण क्या है, HTML जो है सिर्फ CSS को जानता है, ये सैस को नहीं जानता है। ठीक है, इसीलिए हम CSS को इसमें जब भी लिंक करेंगे तो वो हमारा CSS फाइल रहेगा, सैस फाइल नहीं रहेगा। समझ में आया। अभी जस्ट हम लोग आगे समझेंगे कि इस प्रोसेस को बोलते क्या है, जो CSS से सैस में कन्वर्ट करना या सैस से CSS में, उसे कहते क्या है। आवाज आ रहा है क्या मेरा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर आपका कहना है सैस से ये CSS में जाता है, CSS फिर HTML पेज लोड करते हैं, करेक्ट। पर फिर हम यूजी क्यों करेंगे सर, हम डायरेक्ट CSS में क्यों ना लिख देंगे कोड। सर करेक्ट, वो भी चीज है। हाँ ओके ठीक है। देखिए मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था एक चीज स्टार्टिंग में ही कि CSS में क्या होता है ना कि आपको कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर नहीं है। बात समझे। सपोज दैट कि कोई हमने कोड लिखा, मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कलर ही आप लिख रहे हैं, ठीक है, या ये इतना सारा जो प्रॉपर्टी लिखे है ना, मुझे क्या चाहिए कि सेम प्रॉपर्टी
इस पेज के लिए या किसी और पेज के लिए चाहिए, ठीक है, 2-3 जगह चाहिए, तो क्या करना होगा, आप CSS बार बार लिखना पड़ेगा ना हर एक पेज पे। तो यहाँ क्या होता है, फंक्शनैलिटी सैस क्या करता है, कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीज का, ठीक है। तो जिसके हेल्प से क्या होगा ना, यहाँ से हम लोग फाइल को एक्सपोर्ट कर देंगे, कोड एक्सपोर्ट हो जाएगा, और वो कोड क्या होगा, सभी जगह अवेलेबल हो जाएगा, जहां पे भी आप यूज करना चाहिए। मीन्स इस टाइप से कुछ एडवांस फीचर हम कह सकते हैं कि जो सैस हमें प्रोवाइड करता है। समझ में आया? वो चीज CSS में नहीं था, हम लोग CSS पूरा पढ़ लिए। आपको कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस मिला CSS के केस में? कहीं आपको वो टर्म देखने मिला? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं नहीं है वो, ठीक है। तो बहुत सारा फंक्शनैलिटी जो है CSS हमें प्रोवाइड नहीं करती है, वो चीज हमें सैस देता है। और सैस क्या करता है, सैस का कोड HTML नहीं समझ सकता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे, जब इसका आगे हम लोग जाएंगे तो हमें मिलेगा कि बेनिफिट क्या क्या इसमें है, बट अभी बेसिक के लिए हम इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं केस जब CSS से सैस। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि सर अगर मान लीजिए अगर सैस में अगर हम कोई कलर डाल रही हैं और उसी कलर को अगर हम तीन चार पेज में यूज कर रहे हैं तो हाँ। उसको हम दोबारा सर फिर से सैस में नहीं लिखेंगे ना? लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम उसी कोड को सब जगह यूज कर लेंगे, हमें वो तो सर रीयूज करने का फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देती है। ओके सर। मीन्स मान लीजिए यहाँ जो बॉडी के लिए हमारे पास जो 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है, अगर यही कोड हमें किसी और को चाहिए ना, तो यहाँ से हम उसे दे देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे कोड को, और वहां क्या करेगा, वो इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो बहुत सारा उस टाइप से फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करती है सैस, जो हमारा कोडिंग स्टाइल को जो है ना रिड्यूस कर देती है। मीन्स कोडिंग बर्डन को हमारा रिड्यूस हो जाता है, कोड रीयूज हो जाता है, ठीक है। अभी मिलेगा आगे, टेंशन उसके लिए मत लीजिए, लास्ट होते होते आपको समझ में आ जाएगा 3 दिन में कि क्या ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, तो कोड जो हम लोग लिख रहे हैं सैस में, कन्वर्ट हो रहा है CSS में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, किन्हीं को मालूम है? अगर कोई पहले पढ़े होंगे या किन्हीं को जावा या टाइपस्क्रिप्ट ये सब आती हो तब पता होगा ये चीज, कोई नहीं, ठीक है। सो जो कोड हम लोग सैस में लिख रहे हैं और CSS में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपाइलेशन, ठीक है। इंटरव्यू में जनरली ये टर्म को पूछता है, जब आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देते हैं या सैस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ट्रांसपाइलेशन टर्म को यूज किया जाता है। तो ट्रांसपाइलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपाइलेशन। ट्रांसपाइलेशन का मतलब क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा कोड जो है किस में लिखा हुआ है, सैस में, जो CSS नहीं है, ठीक है, मतलब एक अलग लैंग्वेज है। कन्वर्जन किस में हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है CSS में, जो क्या है, एक अनदर लैंग्वेज है। तो ये प्रोसेस जो कन्वर्जन हुआ ना, इसको कहते हैं ट्रांसपाइलेशन, ठीक है। और ये ट्रांसपाइलेशन किसके हेल्प से हुआ, किसने ये किया, कोई आइडिया किसी को? कौन किया? वो जो डाउनलोड किए थे सर SC हम लोग ने जो हम लोग जो इंस्टॉल किए ना, डाउनलोड किए थे एक्सटेंशन, वो आपको ये क्या कर रहा है, ट्रांसपाइल कर दे रहा है, ठीक है। उसके बिना आप ट्रांसपाइलेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली क्या कर रहे थे, सैस में कोड लिख के सेव कर रहे थे, आपको ये CSS का फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा था। सिर्फ इसका नहीं, मान लीजिए कि हम लोग कोई और फाइल बनाते हैं, चलिए एक और हम लोग बना लेते हैं 2.scss। अब एक काम करता हूँ, SASS बनाता हूँ, देखता हूँ ये कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, और यहाँ पे कुछ हम लोग कोड लिख लेते हैं, सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2 में, देखते हैं 2.css आता है या नहीं आता है। नहीं आया क्या? नहीं दिया ये, क्योंकि हम लोग ने SASS को ट्रांसपाइल करने का नहीं डाला, यानी ये SCSS वाले पे ही काम करेगा सिर्फ, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, जनरेट हो गया, दिख रहा है ना। तो जब आप कोड को मीन्स कितना भी फाइल आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा फाइल आपको जनरेट होता चला जाएगा। समझ में आ गया सबको? अगर आप ये कोड डिलीट कर देते हैं तो फिर से आप सेव कीजिएगा इसको, ये खुद जनरेट कर देगा,
क्लियर, कोई डाउट किन्हीं को? चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक एग्जांपल देख लिया। तो सैस क्या हुआ, सैस इज ए सीएसएस प्री प्रोसेसर। हम लोग यहाँ पे कोड को क्या होता है, रिपीटेशन को रिड्यूस कर देता है और जिससे हमारा टाइम सेव होता है। तो हम लोग ने एक डिफिनेशन देख लिया। चलिए, बट इट विल नॉट वर्क बिकॉज ब्राउजर अंडरस्टैंड ओनली सीएसएस। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग ने एक सैस के फाइल को क्रिएट किया और इसे हम लोग HTML में रीड कराना चाह रहे हैं। तो हम फर्स्ट टाइम से ये बोल रहे हैं क्या सैस को HTML नहीं रीड कर सकता है। उसके लिए हमें एक CSS का फाइल चाहिए और CSS का फाइल हमें तभी मिलेगा जब हम उसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ठीक है। सो तो व्हाट इज सैस? तो सैस अंडरस्टैंड्स फॉर द सिंथेटिकल ऑसम स्टाइल सेट। ठीक है। सैस इज एक्सटर्नल टू सी एक्सटेंशन टू CSS। सैस क्या है, इज ए CSS प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट, सैस इज कंप्लीटली कंपैटिबल विथ ऑल वर्जन ऑफ CSS। CSS का कोई भी वर्जन है आपका सैस काम करेगा। नेक्स्ट, सैस रिड्यूस रिपीटेशन ऑफ CSS एंड देयरफॉर सेव्स टाइम। आपका जो CSS का कोड लिख रहे हैं ना उसको रिपीटेशन उसको रिड्यूस कर रहा है, रिपीट करने से बचा रहा है और हमें वहां पे सेव हो जाएगा। सैस बाय डिजाइन्ड बाय, क्या नाम दिया हुआ है, हैम्पटन कैटलिन एंड डेवलप्ड इन 2006। सैस इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। नेक्स्ट आते हैं वाई सैस। सो स्टाइल शीट्स आर गेटिंग लार्जर। जब आप CSS लिखते हैं आपका कोड जो है बहुत ही बड़ा होते चला जाता है। ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्डर टू मेंटेन। दिस इज वेयर अ CSS प्री प्रोसेसर कैन हेल्प। तो ये क्या कर रहा है, CSS प्री प्रोसेसर हमारा कोड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन किया हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट, SAS lets you to use feature that do not exist in CSS। जो फीचर CSS में अवेलेबल नहीं है वो आपको SAS प्रोवाइड करता है, लाइक वेरिएबल्स तो वहां था। नेक्स्ट, नेस्टेड वेरिएबल अब उसमें धीरे धीरे शायद आ गया है। नेक्स्ट आपको नेस्टेड रूल्स से, ठीक है, मिक्स इन, इंपोर्ट्स, इनहेरिटेंस, बिल्ट इन फंक्शन एंड अदर स्टेप। जो हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शन पढ़ते हैं ना, आप SAS में भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सैस आपको बहुत सारा चीज देता है। समझ लीजिए पूरा आपको दिखने में क्या लगेगा ना कि 10% जावास्क्रिप्ट ही लिखा हुआ है, ये चीज है। सो हाउ मेनी टाइम्स डू वी नीड टू टाइप दोज हेक्स वैल्यू? अ लॉट ऑफ टाइम। एंड व्हाट अबाउट द वेरिएशन ऑफ सेम कलर? यहाँ पे कुछ कलर है, ठीक है। अभी इसी एग्जांपल को एक दिया हुआ है जस्ट। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कलर बना हुआ है वेरिएबल के साथ में और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज कर ले रहे हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल यूज करना हम लोग समझ गए हैं, तो कैसे करते हैं। यहाँ पे नीचे फिर कलर वेरिएबल को यूज किया गया, सेम वेरिएबल यहाँ यूज किया गया। तो वेरिएबल बनाते कैसे हैं ये तो समझ में आ गया सब हमें लगता है। चलिए ये हो गया। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द डॉलर। और नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी लीजिए, ये जो बीजी कलर लिखा हुआ है ना, आप कुछ भी लिखिए। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा लिख लेते हैं। सो पहले क्या करना है, हमें देना है डॉलर। डॉलर था या एम्बेसन सिंबल था, हाँ डॉलर, करेक्ट। सो हमें देना है डॉलर। मान लीजिए मैंने कोई कलर नेम ले लिया रेड, ये कलर नेम नहीं है, ये वेरिएबल नेम है। अब हम लोग कलर नेम यहाँ डालेंगे रेड, ठीक है। एंड यहाँ पे मान लीजिए हमें क्या करना है, किसी टैग को टारगेट कीजिए। चलिए फाइल पे चलते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं H2। यहाँ पे दे देते हैं एक टैग H2 हेलो 2, ठीक है। और हमारे पास लेकिन CSS का फर्स्ट वाला सीट है, सेकंड सीट नहीं है। तो CSS का सेकंड सीट भी ले आएंगे। आ गया। अब हम लोग H2 को टारगेट कर लेते हैं। सो H2 जैसे CSS लिखते हैं सेम लिखना है, कोई अंतर नहीं। और क्या करना है, कलर, सॉरी गलत क्या दे रहा है, कुछ गलत हो रहा है। ओके ओके, समझ गया। गलती यहाँ है, सेमी कॉलन मिसिंग था। सेमी कॉलन छूटेगा, गड़बड़ हो जाएगा। आ गया।
ये पहले हमारा नहीं आ रहा था सजेशन। अब हमें क्या करना है, हम लोग लेंगे वेरिएबल को, चलिए डॉलर लीजिए रेड, ठीक है, चेक करते हैं वर्क करता है क्या। हेलो टू नहीं आया, यहाँ पे हमारा क्या है, रेड है। क्यों गलती हुआ, क्योंकि हम लोग ने क्या कर दिया, सिंगल कोट में रखा। हटाइए सिंगल कोट को, ठीक है। और अब चेक करते हैं, आ गया, समझ में आया किस टाइप से लिखेंगे। कोई भी कलर बनाना है, कोई वेरिएबल बनाना है, डॉलर लीजिए और इसको डबल कोट या सिंगल कोट में मत रखिएगा, बाहर ओपन रखिएगा। लेकिन हाँ, लास्ट में सेमी कॉलन कंपलसरी है, नहीं रहेगा नीचे आपको गलत हो जाएगा, सजेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है ये हमारा दो कलर है, सॉरी दो फाइल से आ रहा है, एक्सटर्नल सीएसएस के फाइल से। एक जो है हमारा फर्स्ट फाइल है और सेकंड जो आया है वो सेकंड फाइल से कोड आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो इस टाइप से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को क्रिएट कर लेंगे और जितना जगह बनाना यूज करना है कर लीजिए। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 वेरिएबल बनाया हुआ है और ये 3 वेरिएबल 3 जगह यूज किया हुआ है। प्राइमरी 1, ठीक है, नीचे रहा प्राइमरी 2, नीचे रहा प्राइमरी 3, तो जहां यूज करना है कर सकते हैं। सो व्हेन यूजिंग सैस एंड द प्राइमरी कलर चेंजेस यू ओनली नीड टू चेंज इट एट वन प्लेस। कहने का मतलब हुआ कि अगर, अब आप इसका कोड को देखिए एक बार। मान लीजिए सैस में हमने क्या किया, कलर रेड डाला, 2.css पे क्या आ रहा है, h2 कलर 2 आ रहा है, कलर रेड आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, CSS में हम लोग कलर को चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि HTML तो CSS को ही रीड कर रहा है, तो आउटपुट तो आना ही आना है। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब इसको इस फाइल को सेव करते हैं। क्या हुआ, यहाँ कलर चेंज किए थे ना, ये कलर गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, क्योंकि यहाँ CSS में आप क्या लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, किस फाइल से, सैस वाला, ठीक है। तो सैस के फाइल में हम लोग क्या लिखे हैं वो हमारा मतलब है, ठीक है। सो इसलिए कभी भी जो कोड लिखेंगे, अगर सैस के केस में लिख रहे हैं तो CSS पे नहीं लिखेंगे कुछ भी, या यहाँ पे CSS है इसमें कोई नहीं लिखेंगे। हम जो भी कोड लिखेंगे वो सैस में लिखेंगे, क्योंकि लास्टली वो सैस को टारगेट करेगा। CSS पेरेंट नहीं है, पेरेंट एक तरह से कौन है, सैस है। सैस में जो भी इफेक्ट होगा वो CSS में आएगा, ठीक है। तो अगर आपने CSS में कुछ चेंज कर दिया, सैस जैसे ही सेव कीजिएगा वो ओवरराइट कर देगा। तो इसलिए गलती से भी CSS का फाइल में मत लिखिएगा जब आप सैस बना रहे हैं तो। सो अब यहाँ देखते हैं, सो हाउ डज सैस वर्क, जो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, ट्रांसपाइलेशन सेम चीज है। सो अ ब्राउजर डज नॉट अंडरस्टैंड सैस कोड, ब्राउजर को ये पता नहीं है। देयरफॉर यू विल नीड ए सैस प्री प्रोसेसर टू कन्वर्ट कोड इनटू स्टैंडर्ड CSS कोड, ठीक है। मींस सैस जो है क्या है, एक प्री प्रोसेसर कोड है, और सैस जो है CSS सॉरी HTML या ब्राउजर हम कहें कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। इसलिए बीच में हमें कोई एक मिडिल वेयर चाहिए, मिडिल वेयर इन द सेंस कोई बीच में एक हमें चाहिए, कोई एप्लीकेशन या कुछ भी जो कन्वर्ट करे कोड को, ठीक है, तब वो काम करेगा। एंड जो कन्वर्जन हो रहा है सैस टू CSS, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपाइलिंग। The process is called as transpiling or transpilation, सब एक है। So you need to give a transpiler, हमें क्या चाहिए, ट्रांसपाइलर। ट्रांसपाइलर बोलते किसको है, तो some kind of program, some SAS code and then get some CSS code back। मीन्स हमारा जो कोड SAS में लिखाया, ये क्या हुआ, आपका कोड फिर से चेंज होके CSS में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया यहाँ तक कि SAS वर्क कैसे करता है। तो जो वर्क सैस कर रहा है, हम लोग आगे चल के, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जब हम लोग एंगुलर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वहां पे टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। मींस हम लोग जो कोड लिखेंगे वो टाइपस्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो जो कोड जो टाइपस्क्रिप्ट लिखाता है, सेम सिचुएशन होता है, ब्राउजर या HTML टाइपस्क्रिप्ट को नहीं जानता है, ठीक है। ब्राउजर को सिर्फ पता है JS का फाइल, मींस HTML जो है जावास्क्रिप्ट को रीड करती है, और हम लोग वहां पे टाइपस्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। सो टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, सेम काम होता है, फिर से वहां ट्रांसपाइलेशन होता है।
तो जैसे सैस का कोड सीएसएस में कन्वर्ट हो रहा है ना, सेम वैसे ही टाइप स्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्जन होता है और वो काम करता है फिर से ट्रांसपाइलेशन। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपाइलिंग। समझ में आ गया? तो ये चीज है ट्रांसपाइलेशन। ये ट्रांसपाइलेशन वर्ड को याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछता है। सो ट्रांसपाइलिंग क्या है? इज अ टर्म ऑफ टेकिंग सोर्स कोड रिटन इन वन लैंग्वेज। सुशांत को बोलिए 9:30 हुआ है, सो जाए। सोर्स कोड रिटन इन वन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू अनदर लैंग्वेज। समझ में आ गया? तो ट्रांसपाइलेशन कुछ को बोलते हैं कन्वर्टिंग ऑफ सोर्स कोड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। लैंग्वेज कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि कोड हम लोग सैस में लिख रहे हैं, कन्वर्ट किस में हो रहा है? सीएसएस में। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो सैस का एक्सटेंशन क्या है? तो सैस का एक्सटेंशन जो हमारा बनेगा .scss। ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं तो कमेंट कैसे करते हैं। तो कमेंट जो हम लोग सीएसएस में करते हैं कुछ चेंज होता होगा शायद, देखते हैं। ऐसे ही तो हो रहा है। सीएसएस में कमेंट ऐसे ही होता है क्या? कंट्रोल/ डालिए, कमेंट आ जाएगा, उतना टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो ये कोड तो हम लोग समझ गए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरिएबल को हम लोग यहाँ कॉल कर रहे हैं। तो सैस में वेरिएबल देखते हैं। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? सो वेरिएबल्स आर ए वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट। तो जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जानते हैं ना, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है वेरिएबल का मतलब। तो दैट कैन बी रीयूज लेटर विथ सैस यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स। हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सो सैस में वेरिएबल बनाते हैं कितने प्रकार का? यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक, क्या क्या चीज स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग हो गया, नंबर, कलर्स, बुलियन, लिस्ट, नल, ये सारा चीज का हम लोग सैस के केस में स्टोर कर सकते हैं। बट हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग जस्ट हिंट के तौर पे देखेंगे। लिस्ट शायद एरे वगैरह जो बनाते हैं ना पाइथन के केस में, शायद वही सब, मैं देखा नहीं हूँ बट शायद वही होता है लिस्ट वगैरह। बट इतना हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है जस्ट कि वेरिएबल बनाएं, कलर लगाएं, बस वो सब। ओके, इसको और थोड़ा सा अगर इसके बारे में पढ़ना है ना तो W3 स्कूल में है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। चलिए, तो सैस यूज कैसे कर रहे हैं? क्या करना है? जब भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, यूज द डॉलर सिंबल फॉलोड बाय ए नेम टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ठीक है, तो सैस का सिंटैक्स क्या हुआ? तो डॉलर, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। So the following example declare 4 variables named my font, my color, my font size and my width. After the variable declare you can use the variable wherever you want. हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जहां यूज करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आप अब आते हैं क्या क्या वेरिएबल है। तो पहला वेरिएबल क्या है? एक तरह से स्ट्रिंग है, करेक्ट। सेकंड क्या है? कलर हम लोग पास किए हैं रीड में। एक काम करता हूँ, मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ? माई फॉन्ट, एक तरह से इसको स्ट्रिंग हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको कलर है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग समझिए, नंबर समझिए, जो भी दोनों समझ सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे हो गया, हम लोग इसमें टाइप चेक नहीं कर सकते हैं कि क्या है नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं है ना। ठीक है, तो वेरिएबल क्रिएट करके क्या हुआ? आप लोग नीचे एक्सेस कर सकते हैं जहां भी हमको करना है। कोई दिक्कत किन्हीं को ये सब चीज में? कोई डाउट है तो बताइए। तो जब कोड हम लोग सैस में लिखे हैं, अगर इस कोड को हम लोग CSS में देखते हैं कि क्या बनता है, तो 2.css है। चलिए 2.sass है, 2.css मैं ओपन करता हूं और देखते हैं कोड कन्वर्जन क्या है। थोड़ा सा कोड कन्वर्जन को समझ लेते हैं। ये पूरा कोड एक लाइन में दे देगा, आप इसको फॉर्मेट कर लीजिए, फिर उसको क्रॉस चेक कीजिए क्या कोड आया। तो बॉडी के अंदर कलर का नाम आ गया एंड फॉन्ट साइज में फॉन्ट का साइज दे दिया, फॉन्ट साइज हो गया, कलर का नाम हो गया एंड माई विड्थ, जो विड्थ दिया हुआ है, करेक्ट। मतलब क्या हुआ? जो भी वैल्यू हम लोग लिखे थे सबका सब रिप्लेस हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को? वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे,
HTML के साथ हम लिंकअप कैसे कर रहे हैं, वो इशू है, तो बताइए। तो ये हम लोग देखें कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल का स्कोप। तो CSS में हम लोग वेरिएबल का स्कोप पढ़े थे, सेम स्कोप यहाँ भी है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है वेरिएबल के केस में, सब कॉमन है। तो SAS वेरिएबल आर ओनली अवेलेबल एट द लेवल ऑफ नेस्टिंग वेयर दे आर डिफाइंड, जहां पे आप डिफाइन कर रहे हैं वहां अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, SAS का कोड ये रहा, आप जब इसको W3 स्कूल पे एग्जीक्यूट कीजिएगा ना, ट्राई करने का, तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, आप वहां कोड चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं भी दिखाता हूँ W3 पे क्या इशू होगा जब आप कोड एग्जीक्यूट करते हैं। 2.css, चलिए मैं 2 डॉट में ही डाल देता हूँ सारा। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ने इसको कमेंट कर दिया। अब देखते हैं कि CSS में ये क्या किस टाइप से आता है। जो हम लोग कमेंट किए हैं CSS में रहता है या डिलीट हो जाता है कोड। 2.css क्या हुआ, कोड है, कोई कोड नहीं है जो हम लोग कमेंट किए हैं। यहाँ देखिए आपका ऊपर का कोड सारा कमेंटेड है, बट वो कोड गायब है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, HTML कहाँ गया, SAS को पढ़ने के लिए कोई बहुत ही बड़ा जरूरत नहीं है, जस्ट हम नॉर्मल HTML भी जान रहे हैं ना, काफी है। थोड़ा सा अगर CSS आता है तो समझ में आ जाएगा। जस्ट जब भी इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा आप ध्यान रखिए आपका SAS का फाइल, CSS का फाइल क्या है, 2.css सेव कर लीजिए। अब चलिए आते हैं 2.html पर, ये रहा है आपका कोड और देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सो हमारे पास है H1, नेक्स्ट है हमारे पास P और नेक्स्ट है H2, 3 चीज है। यहाँ देखते हैं H1 P H2, सॉरी CSS क्यों देख रहा हूँ, SAS को देखना है मुझे, CSS रख दीजिए, CSS को मत रखिएगा कहीं भी, नहीं तो वो भूल के उसमें ही कोड चेंज कर दीजिएगा। सो माई कलर दिया हुआ है, H1 में कलर चेंज हो रहा है। आप H1 में देखिए क्या हो रहा है, माई कलर रेड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या किए, माई कलर को यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। मतलब ये कौन सा वेरिएबल है, और नीचे जो डिक्लेयर हुआ है लाइन नंबर 25, ये कौन वेरिएबल है, कोई बता सकते हैं कहाँ से लगता है ब्रेक पॉइंट, नहीं लग रहा है इसमें, ओके। ये कौन सा वेरिएबल है, एंड ये कौन सा वेरिएबल है, दोनों सेम नाम है। H1 के अंदर डाले हैं ना सर, वो कलर ले रहा है, ऊपर में आप कलर लिखे थे क्या, ऊपर में लाइन नंबर 15 जो है ना, आप कमेंट किए हैं 15, ये ले रहा है ना। 15 कहाँ है, 25 है। 25 में ही हाँ 15 नंबर जो, सॉरी सर, ये कलर ले रहा है, डॉलर माई कलर जो 25 नंबर है वो कलर ले रहा है। कहाँ से ले रहा है, लिखे हैं क्या, वेरिएबल कहीं दिया होंगे ऊपर में, लाइन नंबर 22। वो तो कलर, वो तो कलर पास किए हैं ना सर वहाँ पे। हाँ यहाँ भी पास किया हूँ कलर, माई कलर, फिर नीचे भी पास किया हूँ माई कलर, तो ये करेक्ट। कलर की जगह पे ले रहा है, इसी से दोनों ले रहा है सर H2 में सर आप कलर पर पास नहीं किए हैं सर, इसी वजह सर वो H22 का ले रहा है कलर सर। ओके ठीक है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ 25 नंबर लाइन में आप माई कलर लिए हैं, इसके लिए पता कलर होना चाहिए, तो कलर कहीं आप वेरिएबल में स्टोर कराए हैं या हाँ उसी से दोनों ले रहा है, 22 नंबर से दोनों ले रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, पहला चीज कि ये किस टाइप 22 का, नंबर वाला है ना सर, वो ग्लोबल हाँ वेरिएबल है सर, और जो करेक्ट H1 है, वाला है ना सर, वो लोकल वेरिएबल है। तो लोकल करेक्ट है, वेरिएबल सर लेता है पहले, जैसे इनलाइन लेता है इंटरनल के पहले। हाँ करेक्ट। सोच समझ में आया,
मैं और यही P में पूछ भी रहा सर वही था। किए हैं सर लोकल वेरिएबल, और H2 में नहीं लगा है इसलिए सर वो ग्लोबल वाला ही लिया है। मैं वही कह रहा था कि ये जो है ये किस टाइप का वेरिएबल है। माई कलर हमने बनाया रेड, ये क्या है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है ना। और अंदर में जो हम बनाए ग्रीन, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये रहा लोकल वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल। यहाँ पे कोई है H2 के अंदर कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं नहीं है। सर, अब ये कोई वेरिएबल नहीं है तो किसको लेगा, ग्लोबल वाला को सर। ये एक्सेस करेगा ग्लोब यहाँ पे ग्लोबल को। समझ में आया, तो सीन ये है। तो हमने यहाँ क्रिएट किया माई कलर नाम से एक वेरिएबल को, ये हुआ है आपका ग्लोबल में। इस H1 के अंदर आइए, देखिए आप ग्लोबल में क्रिएट कर रहे हैं, लोकल में क्रिएट कर रहे हैं, आप ये श्योर कैसे हैं कि सेम वेरिएबल है, क्योंकि हमने दोनों में वेरिएबल का नाम सेम रखा है। ठीक है, ऐसा क्यों, ताकि ओवरराइड करने वो करे, हम ये चाह रहे हैं कि वो अपना लोकल का या ग्लोबल का इफेक्ट को वहां शो करे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, माई कलर है रेड, यहाँ पे आपको रहा ग्लोबल वेरिएबल। तो जब ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दिए हैं, लोकल के अंदर आइए H1 के अंदर, यहाँ चेक करेगा किसको, तो माई कलर को। जब ये माई कलर को सर्च कर रहा है तो क्या मिल रहा है, एक लोकल वेरिएबल मिल रहा है। तो जब ये कलर को वेरिएबल मिला, कलर को इसने माई कलर मिला, तो पहले ये सर्च करेगा लोकल में कि हमारे पास कोई वेरिएबल है या नहीं। तो इसको क्या हुआ, वेरिएबल एक मिल गया ना। तो जब इसको अपने एरिया में ही कुछ, आपको अपने एरिया, अगर आपको अगल बगल में ही कुछ मिल जाएगा, सपोज आपको एक नॉर्मल सा कोई चीज प्रोडक्ट खरीदना है और आपके जस्ट बगल में मिल जाएगा, तो आप 2 दुकान बाद क्यों जाइएगा, वही सीन हो रहा है। इसको लोकल में मिल गया माई कलर, तो ये क्या किया, माई कलर यहाँ से उठा लेगा, ना कि ये जाके और इतना मेहनत करके और ग्लोबल को उठाने जाएगा। समझ में आया। सेम सीन क्या हो रहा है पैराग्राफ में। सो पी टैग में आप आइए, यहाँ क्या है, कलर में माई कलर, ये माई कलर को सर्च किया, कहाँ पर सर्च करेगा, पहले लोकल में। तो इसने लोकल में सर्च किया, माई कलर मिल गया। तो जब माई कलर मिल गया तो इस कलर को वो लेगा। अगर ये कलर नहीं होता, अभी हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, येलो कलर हमारा गायब हो गया, किसको टारगेट करेगा, कौन सा वैल्यू आएगा माई कलर में, अंजलि सुजाता, रेड। कौन सा कलर आएगा यहाँ पे, अब रेड आएगा। क्यों, क्योंकि ये सर्च किसको करेगा, पहले इसने ग्लोबल लोकल में सर्च किया, लोकल में इसे नहीं मिला, तो अब ये बाहर निकलेगा। लेकिन आप दूसरे के घर में जाके नहीं देख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए था, आप दुकान में जाइएगा, शॉप में जाइएगा, आप दूसरे के घर में थोड़ी जाइएगा। तो वही है, ये बाहर निकला पी से, ये जाकर ग्लोबल में सर्च किया पूरे पेज पे कि कहीं पे है, तो इसे इसके अंदर एक बाउंड्री मिल गया, तो श्योर है कि इसके अंदर नहीं जा सकता है, तो फिर बाहर चला गया, बाहर में उसे माई कलर नाम का मिल गया। अब हमें जो आउटपुट आएगा ना, हमें रेड आएगा, देखते हैं, रेड आ गया क्योंकि हमने येलो को कमेंट किया। अब आते हैं नीचे लाइन पे, सबसे नीचे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हमारे पास माई कलर को इसने सर्च किया, क्या दिख रहा है, लोकल में कोई है ही नहीं, लोकल में नहीं है, बाहर निकलेगा अपने एरिया से, जैसे ही बाहर निकला, ये पूरे बाउंड्री में सर्च किया, ब्रैकेट के बाहर वाले को, क्या मिला, रेड, तो ये रेड को एक्सेस कर लिया। समझ में आ गया। तो यहाँ कंसेप्ट क्या चीज का है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये दो का। लोकल में अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो ये जाएगा ग्लोबल में। सेम चीज हम लोग CSS में भी कर रहे थे, यही काम हमारा हो रहा था CSS में, लोकल एंड ग्लोबल। सर बोलिए। सर हाँ हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, अगर लोकल में अगर हम कलर ना डाल के नहीं डालेंगे और ग्लोबल में सर 2 कलर डाल देंगे, तो सर किसको लेगा, वो कौन से कलर को। एक सेकंड, क्या मतलब हुआ, फिर से बताइएगा एक बार। हेलो हाँ, लोकल में आप क्या कर रहे हैं, सर, कहने का मतलब सर, लोकल में सर कलर नहीं डाल रहे हैं और ग्लोबल में सर 2 कलर डाल दे रहे हैं, तो वो कौन सा ओके, कलर को लेगा दोनों में से। मतलब माई कलर, ओके, मतलब माई कलर वेरिएबल है आपके पास, माई कलर नाम का वेरिएबल रहेगा या हेलो नहीं रहेगा,
हेलो, आवाज जा रहा है ना सबको? हाँ सर। हेलो, यस हाँ हाँ बोलिए। सर शायद यस इसका आपका सर, यस ब्रेक क्वेश्चन सर। है ना कि इनका एक इनका कहना है तो जो कलर 22 नंबर में जो आप माई कलर लिखे हैं ना, वाला एक और हाँ वेरिएबल बनेंगे, उसमें अलग ठीक है। कलर पास करेंगे। तो कलर डाल देंगे तो क्या वो नाम क्या किसको रख टारगेट तो सेम नाम क्या रखना वेरिएबल है? की बात सेम सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल फिर तो ओवरराइड कर देगा, नीचे में जो रखेंगे वही है। ओवरराइड कर देगा ना। अब तो ये ओवरराइड कर देगा, जहां जहां माई कलर चाहिए वहां ये पिंक ले लेगा। राहुल समझ में आया? 1 मिनट सर, मेरा कनेक्शन सर वीक है। अच्छा, बूस्ट पिलाया कीजिए कनेक्शन को। स्क्रीन दिख रहा है? कनेक्शन आया क्या? ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ये वैल्यू ओवरराइड कर जाएगा, क्योंकि आप सेम वेरिएबल नेम मल्टीपल बना दे रहे हैं, तो इसमें तो कुछ मैटर ही नहीं है, ये ओवरराइड कर देगा, जैसा HTML CSS सब में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल क्रिएट करके उसका वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं, लोकल एंड ग्लोबल दोनों के केस में। नेक्स्ट, सो यूजिंग सैस क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ग्लोबल, ऐसा कुछ हम लोग HTML में देखे, ये सॉरी CSS में देखे थे क्या? क्या नाम था इसका, किसी को याद है? इम्पोर्टेंट, करेक्ट। सो इम्पोर्टेंट हम लोग वहां पे इसे क्या करते थे, नोटिफाई करते थे। सो नेक्स्ट, सो द बिहेवियर सॉरी द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल स्कोप कैन बी ओवररिडन बाय यूजिंग द ग्लोबल स्विच। आपका जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट बिहेवियर जो भी हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये येलो को ले रहा है या यहाँ पे ग्लोबल को ले रहा है, तो हम लोग अगर उसे कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसे हम लोग बचाना चाह रहे हैं कि नहीं वो ग्लोबल को ना लेके, लोकल को ना लेके ग्लोबल को ले, ठीक है, तो वैसे केस में हम जा सकते हैं ग्लोबल एक्सक्लेमेशन मार्क है ग्लोबल पे। सो इंट्रोगेटिव साइन ग्लोबल इंडिकेट्स दैट ए वेरिएबल द ग्लोबल बिहेवियर कहाँ गया, हाँ, इंडिकेट्स दैट अ वेरिएबल इज ए ग्लोबल वेरिएबल, दैट ए वेरिएबल इज ए ग्लोबल, कोई वेरिएबल हमारा क्या है, ग्लोबल है, विच मीन्स दैट इट इज एक्सेसिबल ऑन द ऑल लेवल। लुक एट द एग्जांपल बिलो, आई ग्लोबल एडेड, सो it will stop global variable effect and it will make local variable as global, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल के स्कोप को बंद कर रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, एक्चुअली में ये नॉट ग्लोबल का सिंबल है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं एज लाइक नॉट ग्लोबल, मतलब ये ग्लोबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, लोकल हो गया। सेम कोड हम लोग करते हैं, कोई अंतर नहीं है कोड में, जस्ट कमेंट कीजिए। छोड़ दिया क्या, वेरिएबल हमने छोड़ दिया। क्या कोड है, अब ध्यान समझिए। सो हमारा कलर का नाम हो गया, नीचे में माई कलर हो गया, जहां पे क्या है ग्रीन दे रहा है, नीचे फिर से पी टैग में हमारा कलर है एंड H2 टैग में कलर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है नॉट ग्लोबल। देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है, तो लोकल में हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर है। ठीक है, क्या हुआ, लोकल में क्या था, ग्रीन कलर। हाँ यस बोलिए, सर। आवाज अभी भी आपका ब्रेक कर रहा है, अभी ठीक है क्या राहुल? राहुल आवाज जा रहा है क्या?
हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। राहुल का शायद कुछ इशू है। हाँ ओके, सर, आपका आ रहा है सर। तो आपका भी आ रहा है, तो सब तो सही चल रहा है। हाँ सर, देखिए तो वही मतलब यहाँ, हाँ ये बोल रहे हैं ना, दिख रहा है हाँ लाइन सर, नंबर 22। तो ये क्या करेगा, कोड को यस सर, ओवरराइड यस कर सर, देगा, क्योंकि नीचे में क्या होगा, माई कलर ऊपर में रेड मिला, फिर नीचे में आपको क्या मिल रहा है, पिंक मिल यस रहा है। सर, तो पहले रेड आएगा यस सर, और कुछ ही सेकंड के बाद कलर क्या हुआ, पिंक हो गया, मतलब वो पिंक सारा में इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो कलर हमें क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। आउटपुट देखिए, आपको जहां रेड आ रहा था आपको पिंक आ रहा है, समझ में आया। तो कोई भी हम लोग सेम वेरिएबल देंगे, हमें ओवरराइड कर देगा कोड नीचे में जाकर। यस सर, यस सर, ओके, यस सर, ठीक है सर। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसका देखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये हमारा माई कलर यहाँ पे रहा, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, रेड, ठीक है। सो अगर इसको हटाते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। सो फर्स्ट हमें मिला ग्रीन, सेकेंड हमें क्या मिल रहा है, रेड, और H2 क्या मिल रहा है, रेड, कहाँ से, ग्लोबल से। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर है ना, ग्लोबल हमारा कौन है, रेड हमारा ग्लोबल है। हम क्या चाहते हैं कि ग्रीन जो है ना, ये ग्लोबल बन जाए, ठीक है। इसको हम चाहते हैं ग्लोबल बना देना। क्या करना होगा, लगा दीजिए इंट्रोगेटिव साइन, ग्लोबल, सेव कीजिए, आ गया सब जगह ग्लोबल, समझ में आया। तो अभी ये जो माई कलर जो था, किसको टारगेट करता, रेड को करता, ये किसको टारगेट करता है, ये दोनों रेड को, लेकिन अब किसको टारगेट कर रहा है, ग्रीन को। मतलब जो लोकल वेरिएबल जो था ना, ये हमारा बन गया ग्लोबल की तरह। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई अगर वैसा कलर हो जो हमारा लोकल में अवेलेबल है और उसे हम चाहते हैं ग्लोबल में कन्वर्ट कर देना, तो आप इस टाइप से कन्वर्ट कर दे सकते हैं। क्लियर, हेलो हाँ सर, थोड़ा डाउट है, ये आप एक बार हाँ ग्लोबल हटाइए, नॉट नॉट ग्लोबल हटाइए सर एक बार, ठीक है। कंट्रोल से। सर अभी ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे तो लोकल वेरिएबल मेरे पास तो है। लोकल तो रेड आ ही रहा, सॉरी लोकल तो ग्रीन आ ही रहा है, तो ठीक तो है वो, अच्छा लोकल तो ये H1 H1 के है क्या? पास है ना, ओ सॉरी, मैं तो नीचे देख रहा हूँ। ओके ठीक है। बाकी तो हमारा रेड आएगा क्योंकि हमें ग्लोबल को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रीन को ही क्या करना चाह रहे हैं, ग्लोबल बनाना। लगा दीजिए ग्लोबल, कीजिए, आ गया पूरा का पूरा ग्रीन। तो ये इंट्रोगेटिव साइन ग्लोबल क्या कर रहा है, किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। इसको हटाइए, इसको लिख देते हैं, इट विल कन्वर्ट एनी लोकल वेरिएबल इनटू ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आ गया। सो इट विल स्टॉप ग्लोबल वेरिएबल इफेक्ट एंड इट विल मेक लोकल वेरिएबल। ये लाइन भी सेम लिखा हुआ है। ये क्या करेगा, इट विल स्टॉप ग्लोबल वेरिएबल इफेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल का इफेक्ट बंद किया, एंड इट विल मेक लोकल वेरिएबल एज ए ग्लोबल वेरिएबल। ये काम करते हैं, हटाइए इसको भी, नीचे वाला लाइन काफी है, ऊपर का ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर हम लोकल वेरिएबल है उसे हमें ग्लोबल बनाना है, तो हम उस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों क्या हो रहा है, हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो सैस क्या करता है, सैस नेस्टेड रूल्स एंड प्रॉपर्टी। सो सैस लेट्स यू नेस्ट CSS सेलेक्टर इन द सेम वे एज HTML। तो जैसे हम CSS के केस में सेलेक्टर को क्या करते हैं, नेस्ट करते हैं। नेस्ट का मतलब क्या हुआ, अंदर में लिंकअप करना। सेम उसी टाइप से हम लोग सैस के केस में भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग कल देखेंगे। समझ में आ गया इतना में या नहीं। तो ये था आपको बेसिक से एक, मतलब कहें तो लेवल 1 तक कि हम लोग सैस यूज क्यों कर रहे हैं, कैसे करते हैं, वो चीज हम लोग देखें। तो अगले दिन हम लोग देखेंगे इसका सारा एडवांस टॉपिक अब मिलेगा आपको कि नेस्टेड कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे अंदर में कोड सारा लिखा हुआ है तो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेस्टेड प्रॉपर्टी है,
फिर आपको मिलेगा @ एंड पार्शियल। नेक्स्ट आपको मिलेगा मिक्सिंग एंड इंक्लूड्स। ये सब इसमें टोटल 3 प्रॉपर्टी जो है मेन है। ग्लोबल लोकल जो देख रहे हैं ना, आगे चल के आपको लगेगा वो तो इजी था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मेन है मिक्सिंग एंड इंक्लूड इम्पोर्ट। सॉरी इम्पोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट है। मिक्सिंग, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंक्लूड, ये 3 चीज, बाकी सब सेम। जब आप सैस का कोड देखिएगा ना, आपको ऐसा बहुत मिलेगा लिखा हुआ। मिक्सिंग प्रॉपर्टी पूरा यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे।